साला दूर दूर तक छाव ही नहीं है भाई। अभी करेंटली अपन है हेक्सावेयर के बाहर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दिस इज़ मोस्टली लाइक एन मैं अभी इंटरव्यू देने के लिए आया था यहाँ पे मिहान हेक्सावेयर वाली कंपनी के लिए। कि लूपिन भी यहीं पे है, बट काफ़ी कंपनीज आ गई अभी मिहान में भी। बट मुझे पर्सनली आना है भाई। अभी मैं आया तो था वैसे इंटरव्यू देने के लिए, बट यार जहाँ पे ये लोग कैंडिडेट्स को बैठा रहे हैं वहाँ पे ना एसी है, ना कूलर है, ना पंखा है, बस खाली। और अभी ह्यूमिडिटी और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि भाई मेरे को पर्सनली यानी अजीब सा ही लग रहा था कि यानी पूरा दिन एक तो मैं घर पे एसी में बैठा रहा। अब उसके बाद में एकदम से जब मैं निकला बाइक पे, ये सोच के कि यानी कुछ नहीं तो बोले एक बार वहाँ पहुँच के तो कम से कम यानी एक स्टेबल एनवायरनमेंट रहेगा, ठंडा रहेगा थोड़ा माहौल। बट जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, बहुत ही बेकार। यानी हवा ही नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। मैं आया तो था वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए, बट फिर मैं बोला कि छोड़ यार, अपनी हेल्थ पहले इम्पोर्टेंट है, पहली प्रायोरिटी है। तो सेंस नहीं बन रहा था। ओह अच्छा, कि ये इन्फोसिस की बिल्डिंग, आई एम नॉट श्योर कि यानी कितनी बिल्डिंग आ रही होगी। उस तरफ से HCL ये सब आता है। यहाँ से दिखना चाहिए ये इन्फोसिस की बिल्डिंग। ये सारे फर्स्ट सिटी की बिल्डिंग्स है राइट साइड में। वेल बेसिकली यानी मैं आया तो था यानी वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए, बट फिर बाद में वही है कि यानी हालत इतने बेकार कि भाई मुझसे पर्सनली तो यानी बैठा ही नहीं गया। यानी मैं मुश्किल से यानी 15-20 मिनट रुका होगा। कोई HR नहीं, कोई नहीं कि यानी जिससे कुछ एक बार बात तो भी कर लूँ कि यानी कितना टाइम लग रहा है हर इंटरव्यू को, कब कौन जा रहा है कुछ नहीं पता। जितने लोग थे मेरे सामने बैठे हुए भाई, वो आधे घंटे तक के तो मेरे सामने ही बैठे थे सारे। फिर उसके बाद फिर मैं बोल दिया कि भाई नहीं हो पाएगा मुझसे ये इतने गर्मी में ये सब बैठना। बात ये नहीं है कि यानी अगर एक नॉर्मल सा पंखा भी लगा दिया होता ना तो भी यानी चल गया होता, बट सेंस नहीं बनता है। और प्लस मेरे को पर्सनली भी ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा ओवर एक्सपीरियंस्ड ही हूँ ये रोल के लिए, जिसके लिए ये लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए इन लोगों ने वॉक इन इंटरव्यूज़ रखे हैं। तो मैं बस यानी एक मोटा बस पहले तो यानी बजट ही पूछने आया था इनका कि यानी बजट कितना है, फिर उसके ऊपर डिपेंड किया होता कि मैं फिर कंटिन्यू करना चाहता हूँ इंटरव्यू की नहीं। बट कोई HR भी नहीं, कोई भी नहीं। तो चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो ये वीडियो भाई काइंड ऑफ एक डेली ऑब्जर्वेशन वीडियो ही टाइप का समझ लो। बट जो भी आने कहते फ्रेशर्स वगैरह जो इंटरव्यू दे रहे हो हेक्सावेयर वगैरह में, अगर वॉक इन इंटरव्यू देने का सोच रहे हो तो फिर दे सकते हो। एटलीस्ट यानी करियर स्टार्ट करने के लिए यानी कुछ तो रहेगा। और ऑप्शंस वगैरह यानी है नागपुर में, बट उतने ज़्यादा भी नहीं है। तो अगर कोई आप फ्रेशर देख रहे हो ये वीडियो तो फिर मैं उसके लिए आपको ये बता देता हूँ कि यानी प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे हेक्सावेयर में वॉक इन का। तो बस आपको यानी कहते हैं 11 to 2:30 का टाइम दे रखा है उन्होंने। उसके बीच में आप कभी भी चले जाओ। मैं 2 बजे गया और उसके बाद में बस आपको वहाँ पे जाके अपना कहते एक आधार कार्ड दिखाना पड़ता है गेट पे एंट्री कराने के लिए। गेट पे एंट्री होने के बाद आप अंदर जाओगे, अंदर जाके आपको दूसरी एंट्री करवानी है। अब वो दूसरी एंट्री में आपसे कहते हैं वापस आधार कार्ड पूछेंगे, तब आपको एक ID कार्ड दे देंगे वो लोग, जिससे आप अंदर जा सकते हो। एक बार आप अंदर चले गए उसके बाद में आपको बैठने बोलेंगे, जहाँ पे मेरे को पर्सनली यानी उतना ये नहीं हुआ। मेरे को यानी एक ही जगह ना से बैठा दिए ना, और वो भी मालूम है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है कि सामने मेरे को ऑलरेडी यानी 50 बच्चे दिख रहे हैं और सारे फ्रेशर्स हैं। कुछ तो यानी कॉलेज के यूनिफॉर्म ही पहन के आए हुए थे। तो मैं बोला यार मैं कुछ ज़्यादा ही जूनियर रोल के लिए तो शायद अप्लाई नहीं करूं। और उसके अलावा भी यानी साला पंखा नहीं, कुछ नहीं। मैं बोला यार अब एक कूलर लगा हुआ था, वो कूलर के सामने यानी 50 बच्चे खड़े हैं,
हालां हवा ही नहीं आ रही। मैं वो गार्ड के पास गया, गार्ड को बोला कि भाई हवा तो आ नहीं रही है। बोला तो कुछ है ना, आप कुछ बता सकते हो कहाँ पे बैठूँ मैं, जहाँ पे कुछ नहीं तो भी है ना एसी या फिर कुछ तो भी चलता रहे ना, हवा तो भी आता रहे, वेंटिलेशन कुछ भी नहीं। तो बोले ऐसी तो कोई जगह नहीं है। आप बोले, मैं बोला कि आपके डेस्क पे ही खड़ा रह लूँ थोड़ी देर। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, बोले सिक्योरिटी कैमरास है, तो फिर बोले हम लोग अलाउ नहीं कर सकते यहाँ पे खड़ा रहना। तो मैं बोला चलो ठीक है। बोला फिर मेरा फ़ोन वगैरह सबमिट करना पड़ता है वहाँ पे सिक्योरिटी डेस्क पे। तो मैं बोला अपना टोकन दिया, फ़ोन दिया। मैं बोला छोड़ो, बोला कोई बात नहीं। अभी गाड़ी चलाते हुए इतना अच्छा लग रहा है। ये वेंटिलेशन प्रॉपर है ना भाई। अभी तो धूप है नो डाउट, वहाँ पे तो धूप भी लग रही, गर्मी भी लग रही, और वेंटिलेशन ज़ीरो भाई। यानी ऐसे एनवायरनमेंट में भाई मेरे से तो ना काम भी नहीं हो पाएगा अगर ऐसे ऑफिस बना रखा है इन्होंने तो। बट डेफिनेटली है ना एक बैड एक्सपीरियंस के जैसे आने हेक्सावेयर को भी आना कुछ बोलना सही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट गलती मेरी भी यही है कि आने मुझे भी एक्चुअल में करियर साइट देख के एक बार कुछ पर्सनली अप्लाई करना था पहले, और उसके बाद में फिर इंटरव्यू शेड्यूल करके आना था। तो दैट एक्सपीरियंस वुड हैव बीन डिफरेंट, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू में तो ऑब्वियस सी बात है जितने लोगों को सुनने में आया कि वॉक इन है वो सारे लोग आएंगे इंटरव्यू देने। तो बेसिकली आने बस वही बात है कि एक बार करियर साइट में चेकआउट करूँगा और क्या क्या वैकेंसीज़ है इनके पास, उसके बाद मैं फिर अप्लाई करूँगा दोबारा। कैमरा रिफ्लेक्शन कैप्चर कर पा रहा है क्या सामने वाले टायर पे? बढ़िया लग रही है। काम करता हूँ मैं नीचे से लेता हूँ आज, नहीं तो हर बार यानी जब भी यहाँ से आता हूँ बोले यही फ्लाईओवर पकड़ के जाता हूँ, बट वही शॉर्टकट भी है काइंड ऑफ। पर हाँ वही है कि यानी एक बार हेक्सावेयर के इस पे जाके चेकआउट करना है कि कैसे क्या अप्लाई करने का प्रोसीजर है उनके वेबसाइट में, करियर साइट पे। बाकी आप अगर फ्रेशर हो और ये वीडियो देख रहे हो तो फिर यानी आपको से ही बोलूँगा कि भाई इंटरव्यू के लिए ऐसे प्रेप करना कि यानी अगर आपने जो जो रेज्यूमे पे लिखा है वो सब तो है ना आपको पता होना ही चाहिए। अगर प्रोजेक्ट्स में आपने कोई भी प्रोजेक्ट लिखा है उसका आप अगर आप बोल भी देते ग्रुप प्रोजेक्ट है, फिर भी हमें आपको एक्सप्लेन करते तो आना चाहिए। तो यानी सोच समझ के डालना जो भी आप डालते हो रेज्यूमे पे। और ये विद एक्सपीरियंस ही बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से मैं जॉब कर रहा हूँ, तो बोल के आना आपको बता सकता हूँ क्या नहीं क्या क्या होता है। और मैं पर्सनली मैंने इंटरव्यूज़ लेता था मेरे पहले वाले कंपनीज़ में, जो भी न्यू जॉइनर्स आते थे। आर्ट वर्क देख रहे हो, भालू वालू बना रखा है। इधर का आर्ट वर्क देख लो भाई, ये तो बहुत ही प्यारा आर्ट वर्क है। तो यहीं का एक बार आर्ट वर्क भी दिखाई देता हूँ भाई साहब, क्या लग रही है भाई आर्ट वर्क। लंदन स्ट्रीट ही है, इसे गाड़ी घुमा लेते। एक बार फोटो तो लेना बनता है भाई। बढ़िया है ये भाई, अब लग रहा है यू टर्न नहीं लेना था। ठीक है भाई, हाँ अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। सो हाँ वही रेफ़र अगर कर सकते हो कोई तो सो डू लेट मी नो। क्या कर रहे दोनों स्विफ्ट वाले। गाड़ी ऑलरेडी है भाई 27 किलोमीटर चला लिया हूँ मैं, अभी जस्ट पेट्रोल डाला था। एक्चुअल में मिहान जाते तक मैंने पेट्रोल डलवाया था 27 किलोमीटर्स, बाप रे। तो ये काइंड ऑफ एक डेली ऑब्जर्वेशन स्लैश इंटरव्यू क्रॉनिकल्स ऐसा कुछ। कि इसके बाद मेरे को लगता नहीं है वॉक इन पे कभी जाऊँगा किसी और कंपनी के भी। थैंक यू हेक्सावेयर। और मेन बात ये भी है ना कि यानी देखो यार, अब फ्रेशर रोल है तो फिर भाई वो मेरा एक्सपीरियंस जब देखेगा, बोले 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो बोले यार रोल के लिए अप्लाई क्यों किया, ये वो। और ऊपर से पैकेज मैच होगा नहीं होगा क्या होगा कुछ नहीं पता भाई।
मुश्किल ही है पैकेज मैच होना या फिर उतना मिलना। हाइक तो है ना भूल ही जाओ उस पर, है ना एग्जावर वैसे कंपनी पे तो, बट बोल नहीं सकते, जो भी है देखते हैं। अगर आपके कोई पहचान में होगा जो रेफ़र कर सकता है एग्जावेयर में, वो ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए भी। थोड़ी देर रुकते हैं कहीं पे, थोड़ा पानी वानी पी के फिर बढ़ते हैं घर। भाई ये सिग्नल तोड़ दिया क्या भाई किसी ने? हाँ लटक रहे भाई उल्टे। और एक और चीज़ जो मेरे को भाई वहाँ पे दिखी ना, वहाँ पे भाई पानी पीने के लिए भी नहीं है। वहाँ पे एक पानी पीने का वो फ़िल्टर है बाहर में, वहाँ पे एक भी कप नहीं है। तो भाई बंदे को अगर पानी पीना है तो कैसे पिएगा? एक तो खुद की बोतल अगर लेके गया होगा कोई तो फिर बात अलग है कि उसमें भर लिया और फिर उससे पी लिया। बट फिर उनने बोला कि बोले अंदर जाके कैफ़ेटेरिया से पानी पी लो। मैं बोला चलो ठीक है, बोला पी लेता। तो वहाँ गया तो कैफ़ेटेरिया में भी एकदम वो प्लास्टिक वाले ग्लासेस नहीं होते जो रीयूजेबल जो वाले जो रहता है, सारे भाई गंदे पड़े हुए। मैं बोला भाई कैसे पी सकता हूँ भाई पानी? फिर वो कैफ़ेटेरिया वाले को पूछा कि भाई आपके पास पानी का बॉटल है क्या? तो उन्होंने बोला कि बाहर पे सेल नहीं कर सकते हम लोग। तो मैं बोला, उन्होंने बोला कि बोले बाहर एक टपरी है, बोले वहाँ से ख़रीद लो। तो मैं बोला बहन चो अंदर बाहर ही करता रहूँगा क्या? तो ये सब होते 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 मैं बोला भाई मेरा पेशेंस भी थोड़ा सा ही था, क्योंकि मेरे को पहले से इतना पता था कि यानी भाई एक तो मैं ऑलरेडी यानी थोड़ा ओवर क्वालिफाइड था ये रोल के लिए, और ऊपर से जितना ये था जितनी भीड़ थी और सारे बच्चों की, तो फिर मैं बोला कि यार छोड़, बोला यार इन बच्चों को बोले चांस दे दो, छोड़ दो भाई ये। बट वही है कि यानी थोड़ा मैनेजमेंट कुड हैव बीन बेटर, बट गाड़ी लगाने के लिए भी साला जगह नहीं। हज़ारों गाड़ियाँ लगी हुई है वहाँ पे लाइन में, जैसे तैसे मिल गई बट जगह। वो तो शुक्र है भाई मैं कार लेके आने वाला था इधर, अच्छा कार नहीं लेके आया। बस बेसिकली यानी ये वीडियो काइंड ऑफ एक रैंट वीडियो ही बन गया कि बस मैं वेंट आउट ही कर रहा हूँ भाई। ये तो जो जो हुआ वही सब बता रहा हूँ, और उसे बता के फिर अब थोड़ा सा मन हल्का लग रहा है। एकदम भाई ट्रैफिक सेंस ही नहीं भाई, इरिटेट कर देते भाई लोग। चलो लाल होगा तुम्हारा फिर भी आना है, चलता जाना। बट इस चीज़ से आने एक चीज़ से मुझे ही पता चला कि भाई जैसे बाकियों में पेशेंस नहीं है, मेरे में भी वो पेशेंस नहीं है भाई। क्या ना हरा हो गया भाई मैं निकल जाऊँगा, मैं रुकूँगा नहीं भाई वो सिग्नल पर। बट लाल हुआ तो भाई सबसे पहले भी मैं ही रुकूँगा। अगर लाल तुरंत हो गया मेरे सामने और मालूम है कि खाली एक ही गाड़ी बची है अपना सामने, तब भी आने में रुक जाऊंगा, मैं निकलूंगा नहीं। तो वो थोड़ी फ़र्क है। बट हरा हो गया तो फिर तब पेशेंस नहीं है मेरे में कि भाई तब तो भाई निकल लेंगे। तो आज का वीडियो भाई यहीं तक था। सो मोटा मोटा बस बेसिकली काइंड ऑफ एक रैंट वीडियो ही था कि बस हाउ वॉक-इन्स शुड नॉट बी कंडक्टेड बाय अ कंपनी। बट ठीक है यार, मे बी ये लोग इतना टाइम से वॉक-इन्स ले रहे हैं तो फिर यानी इनको एक्सपीरियंस भी होगा। सो कोई कंपनी के लिए डायरेक्टेड नहीं था ये वाला वीडियो, ये बस एक पर्सनल एक्सपीरियंस वीडियो है। सो डू नॉट गेट ऑफेंडेड प्लीज़। So that was all for today guys, thank you for watching, and if you haven't subscribed to the channel, do subscribe to the channel. And yes, that was all. Bye. Chalo, bye bye.